पूरी इंडस्ट्री अब नेताओं की इंडस्ट्री बनती जा रही है। जब वो किसी गांव मोहल्ले में जाएगी, उसको गर्मी लगेगा तो वहाँ एसी खोजेगी। ये बेवकूफी है प्रशांत किशोर की, जो उनको ये सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। प्रशांत किशोर को की तो एक सीट नहीं मिलने जा रही है, मैं आपको बता दूं। तब तो आपको भी राजनीति ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आप भी मिसेज बिहार, मिसेज इंडिया रह चुकी हैं और लोक गायिका रह चुकी है। तो मैं राजनीतिक में कभी आना नहीं चाहती और ना आऊंगी। जितने भी कलाकार है सबको आप विधायक बना दीजिए, सबको मंत्री का पद दे दीजिए। वो तो खुद फ्लाइट से उतर लैंडिंग करके आए हैं बिहार में, तो वो क्या करेंगे? अगर कोई स्टार भी पार्टी ज्वाइन करता है तो सीधे उसको टिकट न मिले। देखिए, खबर यही है कि अक्षरा सिंह, भोजपुरी एक्ट्रेस व गायिका, आज प्रशांत किशोर की पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करेंगी। पार्टी नहीं कहिए, जन सुराज जो संगठन है उसकी सदस्यता ज्वाइन करेंगी। प्रशांत किशोर खुद मौजूद रहेंगे और अक्षरा सिंह को सदस्यता दिलाएंगे। अब हमारे साथ ये खबर आपको हम दिखला भी चुके हैं, बता भी चुके हैं, लेकिन विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी। बबीता जी, क्या लाइसेंस मिल गया है क्या भोजपुरी एक्टर और एक्ट्रेस को कि कुछ फिल्में कीजिए, गाने गाइए और सीधे राजनीति में एंट्री कर जाइए? तब तो आपको भी राजनीति ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आप भी मिसेज बिहार, मिसेज इंडिया रह चुकी हैं और लोक गायिका रह चुकी है। नहीं, पहले मैं बता दूं आपको, मिसेज बिहार, मिसेज इंडिया और लोक गायिका ये एक अलग मुकाम है, लेकिन राजनीति ज्वाइन करना वो दूसरी बात हो जाती है और मैं राजनीतिक में कभी आना नहीं चाहती और ना आऊंगी। रही बात प्रशांत किशोर की, तो वो खुद दूसरों पे लांछन लगाते हैं, दूसरे के बारे में ये कहते हैं कि भाई हेलीकॉप्टर से उड़ के आते हैं, स्टार प्रचारक हैं। तो भाई प्रशांत किशोर क्या है, वो कर क्या रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी है, मतलब जितने भी कलाकार है सबको आप विधायक बना दीजिए, सबको मंत्री का पद दे दीजिए, किसी की सदस्यता ज्वाइन कर दीजिए। जो जमीनी स्तर पे नेता है, जो जमीनी स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ता है, वो मुख हो जाते, वो उस जगह को वहां तक नहीं पहुंच पाते और कहीं ना कहीं ये कलेश का कारण होता है। तो ऐसे जो आप कहते हैं ना कि जिस तरीके से आप किसी पे लांछन लगाते हैं कि ये स्टार प्रचारक है, उसने पवन सिंह को बीजेपी में ज्वाइन किया, खेसारी को कहीं और ज्वाइन करने की बात चल रही है, मतलब इस तरीके का बात आप देखने को कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री अब नेताओं की इंडस्ट्री बनती जा रही है। जी, मनोज तिवारी रहुआ, बिल्कुल, आप रवि किशन को देख लीजिए, कभी वो कांग्रेस में थे और जब वो कांग्रेस के चुनाव में हार उनको मिली, उनको हार का मुंह देखना पड़ा, तो वो बीजेपी की ओर चल दिए। चूंकि बीजेपी की लहर ऐसी थी कि जो भी बीजेपी में जाएंगे, मतलब एक मक्खी भी अगर खड़ा हो जाता उस वक्त बीजेपी से, तो वो उसी कट पे जीत जाता। तो ये रीजन नहीं है, इनकी क्या जमीनी हकीकत क्या है, ये जमीन में कितने काम करते हैं। अब जितने भी स्टार को आप देख लीजिए, आज के डेट में वो मंत्री और विधायक बन सकते हैं, लेकिन वो जमीन और जमीन से जुड़ी हुई बातों से उनका कोई वास्ता ही नहीं होता। और ऐसे ऐसे लोगों को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आज के डेट में जो मतलब जन के लिए उन्होंने एक पार्टी का गठन किया है, लेकिन वो जन का काम कर कहाँ रहे हैं? आप प्रशांत किशोर को देख लीजिए, वो घूम घूम के कह रहे हैं कि हम जमीनी काम कर रहे हैं, लेकिन वो जमीनी काम दिख कहाँ रहा है? प्रशांत किशोर तो खुद जमीन से उड़ के नहीं आए हैं, वो तो खुद फ्लाइट से उतर लैंडिंग करके आए हैं बिहार में, तो वो क्या करेंगे बिहार वासियों के लिए? बिल्कुल नहीं। और वो दूसरे पे जब वो उंगली उठाते तो उनके तरफ आप एक तरफ किसी पर उंगली उठा रहे तो 4 उंगली आपके तरफ ही होती है। तो समझने की जरूरत है। आज अक्षरा को दिए चांस, कल किसी और डांसर को चांस देंगे। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे ही आप देखिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ है, कहीं नहीं है। जी, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री आज के डेट में आप मुंबई जाइए तो आपको मल्टीप्लेक्स में जगह नहीं मिलती है। पूरे बिहार में छोटे छोटे सिनेमा घर में आपको मूवी देखने को मिलेगी, और वो कौन देखता है आपको भी पता है और मुझे भी पता है। एक्सटेंडेड फैमिली देख ही नहीं सकती उस मूवी को। जी बबीता जी, 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा इस पे ये है कि देखिए, राजनीति में आने के लिए हर कोई आ सकता है, स्वतंत्र है, अगर राजनीति करनी है तो करे, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। लेकिन क्या
अधिकार मिल जाता है। राजनीति में ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई स्टार भी पार्टी ज्वाइन करता है तो सीधे उसको टिकट ना मिले, चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो चाहे भोजपुरी स्टार हो। पहले पार्टी के अंदर काम करे, 4 साल 5 साल कार्यकर्ता के रूप में काम करे, तब उसे टिकट मिले। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट एंट्री और डायरेक्ट टिकट। आप सोचिए ना, जो अक्षरा सिंह को कहा जाए कि वो उसके ऊपर कुछ पैसे फेंके गए या वो स्टेज पे शो कर रही थी तो उस वक्त कुछ पैसे उड़ाए गए थे, उसने माई पटक दिया, आपने देखा ही होगा। वो क्या जमीन से बात करेगी? अगर इस तरीके से वो जमीन पे जाएगी क्या? जब वो किसी गांव मोहल्ले में जाएगी, उसको गर्मी लगेगा तो वहां एसी खोजेगी। हमें नहीं लगता कि ये बेवकूफी है प्रशांत किशोर की, जो उनको ये सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। उनको तो फुर्सत ही नहीं होगा बगैर मेकअप के चलने के लिए। तो बगैर मेकअप के आप बाजार में उतर नहीं पाएंगे। आपको धूल मिट्टी लगाना होगा अपने शरीर में। मैं बार बार कहती हूँ, नेता, स्थानीय नेता को देखिए, वो धूल मिट्टी लगा लगा कर परेशान रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, तभी वो कुछ मुकाम हासिल है, लेकिन मुकाम भी हासिल नहीं हो पाता है। ऐसे में कलाकार को आप अगर नेतागिरी भी लाएंगे तो नहीं लगता है कि वो एसी से उतरेंगी। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, तो अब वो गांव जाएगी तो इतनी गर्मी लगेगी, पता चला कि वहां पे एसी लगवा दिया गांव में। तो ये नेता एसी वाले नेता बनेंगी। और आजकल जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में भी एक समय होड़ था कि भाई सबको राजनीति ज्वाइन करनी थी, तो आप देख पा रहे होंगे कि गोविंदा का क्या हस्ल रहा। गोविंदा ने पार्टी ही छोड़ दी। अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, सितारा बहुत ऊपर की ओर था और वो पार्टी ज्वाइन किया, उसके बाद उनका मन नहीं लगा तो वो भी छोड़ दिए। तो इन सब चीजों को देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में राजनीतिकरण में भी लोग घुस जाते हैं और सीधे कहीं न कहीं विधानसभा संसद में किसी तौर में वो सदस्यता ग्रहण कर लेते। लेकिन काम क्या करते हैं, ये जाहिर सी बात है, काम क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है, चेहरे चमकाने का एक जरिया है पार्टियों का। वो काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अगर किसी डांसर या किसी सिंगर या किसी कार्यकर्ता, किसी को भी अधिकार है नेता बनने का और अपने समाज को ऊंचाइयों की ओर ले जाने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब तक आप सही में जमीन में रह के काम नहीं करेंगे, सर अपने बदन पे मिट्टी और दूसरों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक आखिरी सवाल आप देखिए कि जब मैं भी निकलती हूँ तो मैं दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखती हूँ। मैं दूसरों की हर चीज को सुनना चाहती हूँ, उसके साथ क्या समस्या हुई, क्या प्रॉब्लम है, मैं खुद ही करने के लिए आगे बढ़ती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे ऊपर धूल मिट्टी लग जाती है, पर मैं सुनती हूँ। लेकिन मेरा ख्याल, मैं इतना ही बता दूं, मैं लोगों की सेवा कर सकती हूँ। नेता तो बनना मेरी आदत ही नहीं है और ना मैं नेता बन सकती हूँ। जी, एक आखिरी सवाल। कुछ दिन पहले तक अक्षरा सिंह कहती थी कि राजनीति में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं जिस सेक्टर में हूँ, जिस फील्ड में हूँ, उसी फील्ड में काम करती रहूंगी फिलहाल। लेकिन क्या डायरेक्ट एंट्री इसलिए ली अक्षरा सिंह ने क्योंकि लगातार कंट्रोवर्सी में रह रही थी और अल्टीमेट गोल यही था कि किसी भी तरह राजनीति में एंट्री करना, क्योंकि उनके जो को स्टार है, चाहे रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, और अब पवन सिंह भी एक्टिव राजनीति में है। बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे कि अब अक्षरा की भी एज हो गई है। सभी का एक समय होता है और 37-38 साल की लेडी है वो, 40 साल की लेडी है, तो कब तक वो भोजपुरी इंडस्ट्री में नाचेगी गाएगी? जाहिर सी बात है, तो उनको भी कोई मुकाम चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि पवन सिंह को ने भी अपना रास्ता इख्तियार किया, चूंकि उसकी भी उम्र हो चुकी है। अभी नए नए एक्टर आएंगे, नए नए भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस आएंगे, तो उनको जगह मिलनी चाहिए। तो ये लोग जगह खाली कर रहे हैं, लेकिन खाली करने का मतलब थोड़ी ना है कि आप बैठे बैठे काम करिए, पहले जमीनी काम करिए ना। आप आइए, आपका स्वागत है, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो जो स्थानीय नेता है जो अपने स्थानीय लोगों की मदद करता है। देखना पड़ना, सभी को देखना चाहिए कि आखिर में कौन सा नेता कितना काम करता है, तभी आप टिकट दे। वरना ऐसे नेता टिकट दे करके जनता का भविष्य बर्बाद मत करे। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को की तो एक सीट नहीं मिलने जा रही है, मैं आपको बता दूं। पार्टी कोई भी ज्वाइन करे, प्रशांत किशोर को बिहार में एक सीट नहीं मिलेगी। कलश ले लेके घूमते हैं, उस कलश में देखिएगा
अनुदान मांगते हैं। ये अनुदान क्या करने के लिए होता है? जाहिर सी बात है अपना घर भरने के लिए होगा जी। ये मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं जी। आप मुझ पे मत इल्जाम लगाइएगा। ये मैं नहीं कहती हूँ। मैं जब मैं गांव मोहल्ले जाती हूँ और मैं प्रशांत किशोर के बारे में पूछती हूँ कि क्या आगे का भविष्य इनके लिए आपने छोड़ा है, ये मुख्यमंत्री बन सकते, तो लोग कहते नहीं, ये तो अंशदान मांगते हैं। जो अंशदान मांगते हैं हमारे ही पैसे को कलश में रखवाते हैं, तो क्या करेंगे? ये पैसा तो उन्हें घर जा रहा है ना जी। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है तो मैं नहीं जानती। जी। पहले से ही आप मांग मांग करके अपना घर भर रहे हैं, तो फिर आप जनता को भिखमंगा कर दीजिएगा। जी। तो ऐसे ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों से जनता को बचना चाहिए। और जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक ऐसे ऐसे पार्टियां आपको आए दिन बिहार में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अक्षरा सिंह प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रही हैं और इसी पर हम बात कर रहे थे हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मैसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद।